मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा आज फिर एक नए क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात किया जा रहा है। ये जो बहुलक की गणना करनी है आपको इसमें क्वेश्चन में समूहीकरण विधि से करनी है। क्वेश्चन के अंतर्गत देखो, आप अपने क्लास इंटरवल आपके दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इसके अंतर्गत आवर्ती आपके दी हुई है 5, 12, 15, 25, 8, 3 और 2। जब हमारे द्वारा मॉडल ग्रुप का चयन किया जाएगा तो हम समूहीकरण विधि की सहायता से उस मॉडल ग्रुप का चयन करेंगे। इसमें हमें 2 तालिकाएं बनानी पड़ती हैं, आपको अच्छे से पता है। समूहीकरण तालिका और विश्लेषण तालिका का निर्माण करना पड़ता है। समूहीकरण तालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सारे क्लास इंटरवल अपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 लिख लिया है। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखी है 5, 12, 15, 25, 8, 3 और 2 को लिखा गया है। बच्चों, मैंने आपको बताया था समूहीकरण तालिका के अंतर्गत 6 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम दी हुई आवर्तियों का होता है, तो जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको हम पहला कॉलम कह सकते हैं। दूसरा कॉलम दो दो आवर्तियों का योग होता है। जब हम दो दो आवर्तियों का योग करेंगे तो 5 और 12 17 हो गया, 15 और 25 40 हो गया, 8 और 3 11 हो गया। लास्ट में एक ही रह गई आवर्ती, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तीसरे कॉलम के अंतर्गत पहली आवर्ती को आप छोड़ देंगे और दो दो आवर्तियों का योग करेंगे। अब देखो, जब दो दो आवर्तियों का तीसरे कॉलम में आप योग कर रहे हैं तो 12 और 15 27 हो गया, 25 और 8 33 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब हम चौथे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। चौथे कॉलम के अंतर्गत हमारे द्वारा 3 आवर्तियों का योग किया जाता है। 5, 12 और 15 इनका टोटल 32 हो गया। फिर 25, 8 और 3 36 हो गया इनका टोटल। और लास्ट में हमारे एक ही फ्रीक्वेंसी रह गई, हम उसको खाली ऐसे ही छोड़ देंगे। पांचवें कॉलम में पहली आवर्ती को छोड़कर 3 आवर्तियों का योग होता है। पहली आवर्ती आप 5 को छोड़ दीजिए, 12, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका 52 या 52 आता है। और 8, 3 और 2 को जोड़ेंगे आप तो आपका टोटल 13 आएगा। फिर छठे कॉलम के अंतर्गत पहली 2 आवर्तियों को आपको छोड़ना है और उसके बाद 3 आवर्तियों का योग करना है। 15, 25 और 8 का योग किया आपने तो आपका टोटल 48 आ रहा है। लास्ट में फिर आपके 3 और 2 ही आवर्तियां रह जाती हैं, इसलिए हम उनका टोटल नहीं करेंगे। समूहीकरण तालिका के अंतर्गत जितने भी आपने कॉलम बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 खाने जो आपके द्वारा बनाए गए हैं, इनकी सर्वाधिक आवर्ती का जो योग है उस आवर्ती को आप सर्किल में लेंगे। यदि आप पहले वाले खाने को लेते हैं तो उसमें 25 फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, तो इसको आपने सर्किल में ले लिया। दूसरे खाने के अंदर आपने 40 को ले लिया सर्किल में, तीसरे खाने में 33 को ले लिया, चौथे खाने में 36 को ले लिया, पांचवें खाने में 52 को ले लिया और छठे खाने के अंदर आपने 48 को ले लिया है। बच्चों, अब हमारे द्वारा विश्लेषण तालिका का निर्माण किया जाएगा। विश्लेषण तालिका के अंतर्गत हम जब निर्माण करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉलम जो समूहीकरण तालिका के अंतर्गत पहली रो थी आपकी, वो अब आपका पहला कॉलम बन जाएगा। पहली रो के अंतर्गत आपने क्या लिखा था समूहीकरण तालिका में? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये लिखे थे ना। तो वो चीज़ आपने अब फर्स्ट कॉलम में लिखनी है विश्लेषण तालिका में। लाइन वाइज क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा, पांचवा और छठा खाना, और लास्ट में आपको टोटल करना है। अब इसके बाद क्लास इंटरवल आपने उतार लेने हैं सारे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी में सारी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, 5, 12, 15, 25, 8, 3 और 2। पहले गाने की सर्वाधिक आवर्ती क्या थी आपकी? 25 थी।
उसका क्लास इंटरवल 30 से 40 था। तो हमने एक राइट के निशान के द्वारा इसको डिनोट कर लिया कि ये 25 है, या ये जो है इस पर राइट का निशान लगा दिया। दूसरे खाने की सर्वाधिक आवर्ती 40 थी, जो 20 से 30 और 30 से 40 के क्लास इंटरवल का टोटल थी। फिर तीसरे खाने के अंतर्गत हमारे जो थी 33 थी, जो आपके 30 से 40 और 40 से 50 के टोटल का फ्रीक्वेंसी का टोटल थी। फिर आपने चौथे खाने के अंदर 36 को लिया था। 36 आपके 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 के आवर्तियों का योग थी। वहाँ पर हमने टिक का निशान लगा लिया। इसी तरह से जो पाँचवें कॉलम के अंतर्गत हमारे जो 52 आया था, वह अपने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 की आवर्तियों का योग था। और जो छठा कॉलम था वो हमारे 48 जो टोटल था, वो हमारे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 का टोटल था। अब हम अपने कितने निशान किस क्लास इंटरवल में आए हैं हम उसको देखेंगे। 0 से 10 में एक भी टिक नहीं लगा है, 10 से 20 के अंदर एक टिक लगा है, 20 से 30 के क्लास इंटरवल में 3 टिक लगे हैं, 30 से 40 में 6 टिक लगे हैं, 40 से 50 में 3 टिक लगे हैं, 50 से 60 में 1 टिक लगा है और 60 से 70 में 2 टिक लगे हैं। नहीं सॉरी 60 से 70 में एक भी टिक नहीं लगा है। ये हमारा टोटल जो 6 सर्वाधिक है वो किस क्लास इंटरवल का है? 30 से 40 क्लास इंटरवल का है। इसका मतलब हमारा मॉडल ग्रुप जो है वो 30 से 40 के वर्गांतर है, जिसमें हमारे बहुलक का मान स्थित है। हमने एक लाइन लिख ली यहाँ पर। यहाँ समूहीकरण विधि से बहुलक का मॉडल ग्रुप 30 से 40 है, जिसकी आवृत्ति 25 सर्वाधिक है। बच्चों, जब हमारे पास हमारा मॉडल ग्रुप आ गया तो हमारे द्वारा उस क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। Z का फॉर्मूला है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड का साइन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ पर हम सूत्र के हिसाब से और हमारे मॉडल ग्रुप क्वेश्चन के हिसाब से जब F1 देखते हैं तो मॉडल ग्रुप की आवृत्ति 25 है। F0 जो है मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली आवृत्ति है 15, F0 के अंतर्गत आती है। और F2 जो है मॉडल ग्रुप के बाद वाली आवृत्ति होती है, जिसका मान 8 दिया हुआ है। लोअर लिमिट जो है हमारी इस क्लास इंटरवल की 30 है और इंटरवल जो I है हमारा वो हमारा 30 से 40 का मॉडल ग्रुप है। 10 का डिफरेंस हमारे द्वारा लिया गया है। यहाँ पर हमारे द्वारा Z की गणना करते समय अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी डिजिट पुट कर देंगे। L1 के अंतर्गत हमारा 30 आया है, प्लस की जगह प्लस का साइन, F1 की जगह 25 माइनस 15 डिवाइड का साइन 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस 8 इंटू 10। सारी डिजिट पुट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने स्टेप पर। Z इक्वल टू 30 की जगह 30 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 25 और 15 का डिफरेंस जो होता है 10 होता है और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। नीचे इसी प्रकार से 25 इंटू 2 50 हो गया और 15 माइनस 8, माइनस के 15 और माइनस के 8 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 23 हो गया टोटल और माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत 30 प्लस 100 डिवाइडेड 27, 50 में से 23 घटाएंगे तो 27 हमारे पास बचेगा। फिर 27 का भाग दिया 100 में 100 के अंदर तो 3.7 आएगा हमारे पास। और यदि हम टोटल करेंगे 30 में तो ये 33.7 हमारा Z या बहुलक का मान होगा। ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। समूहीकरण विधि की सहायता से पहले हमने मॉडल ग्रुप निकाला और फिर फॉर्मूले को यूज़ करके हमने हमारे द्वारा बहुलक की गणना की गई है। एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों की गणना करना बताऊंगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंतर्गत x बार भी आपको ज्ञात करना है, मध्यका भी ज्ञात करनी है और बहुलक भी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अंतर्गत आपके क्लास इंटरवल दे रखे हैं 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 62, 62 से 65,
65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77। आवर्तियाँ दे रखी हैं इसके अंतर्गत आपके 3, 8, 14, 30, 36, 28, 16, 10 और 5। टोटल आवर्तियों का योग कितना है आपके 150 दिया हुआ है। फिर हमारे द्वारा सबसे पहले जब समांतर माध्य की गणना की जाती है बच्चों, तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? L1 + L2 / 2। मतलब 50 और 53 को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 51.5। इसी तरह से 53 + 56 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 54.5। 3 का डिफरेंस लेते हुए हमारे द्वारा हर बार इसको लिख दिया गया मिड वैल्यू को, या आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। 57.5, 60.5, 63.5, 66.5, 69.5, 72.5 और 75.5। बच्चों, यहाँ जब क्वेश्चन हमें पता लग जाता है कि पॉइंट के अंदर मिड वैल्यू है तो हम इसको लघु रीति से या पद विचलन रीति से करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को पद विचलन रीति से करा है क्योंकि मुझे आगे के लिए भी मुझे पॉइंट के अंदर इजी तरीके से अपनी कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पर मेरे द्वारा डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज किया जा रहा है। x - a उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो मिड वैल्यू दे रखी है उस मिड वैल्यू को हम x या मूल्य भी कहते हैं। एज्यूम मीन मेरे द्वारा 51.5 लिया गया है। मूल्यों का ही सदा विचलन होता है, इसलिए हम dx कहते हैं, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज या एक्स सीरीज का विचलन करना। 51.5 में से 51.5 घटाया तो कितना बचा बच्चों? 0 बचा। फिर 54.5 में से 51.5 घटाया मैंने तो मेरे पास 3 बचा। नेक्स्ट में 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 बचता है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मैं 3 का यदि भाग दूँ इस पूरी dx में तो वो चला जाएगा आसानी से, तो मैंने एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया i के रूप में, i = 3 और dx को d-x में कन्वर्ट कर दिया। 3 का भाग दिया 0 में तो 0 ही आया, 3 का भाग 3 में दिया तो 1, 6 में दिया 2, 9 में दिया 3, 12 में दिया 4, 15 में दिया 5, 18 में दिया 6, 21 में दिया 7 और 24 में दिया तो 8 प्राप्त होता है। अब फ्रीक्वेंसी से d-x को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पर अपनी फिंगर रख लेना और d-x पर अपनी फिंगर रख लेना। 3 × 0 0 आएगा, 8 एकम 8 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, 36 × 4 144 हो गया बच्चों, 28 × 5 140 हो गया, 16 × 6 96 या 96 हो गया, 10 × 7 70 हो गया और 5 × 8 40 हो गया। टोटल f(d-x) जो है हमारा 616 आया है। अब देखो नीचे की साइड में मैंने आपके पूरे जो पेज बचा हुआ था उसमें 3 भागों में डिवाइड कर लिया। एक पे समांतर माध्य लिख दिया, एक पे मध्य का लिख दी और तीसरे वाले कॉलम में मैंने बहुलक लिख दिया। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने x बार का जो पद विचलन रीति का सूत्र था उसको लिख दिया, a + सिग्मा f(d-x) / सिग्मा f × i। एज्यूम मीन मेरे द्वारा 51.5 लिया गया था, प्लस की जगह प्लस का साइन, सिग्मा f(d-x) का मान 616 आया था, डिवाइडेड 150 और इनटू इंटरवल क्या है हमारा कॉमन फैक्टर जो था वो क्या था? 3 का था, तो 3 मैंने वहाँ पर लिख दिया। डिजिट को सॉल्व किया, 616 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1848 या 1848 आएगा और इसमें 150 का भाग देंगे बच्चों तो 12.32 आएगा। 51.5 के अंदर जब 12.32 को जोड़ेंगे तो हमारा 63.82 आंसर आएगा। यदि हम ये पॉइंट के बाद 12.32 को जो हमने काटा है और भी अधिक काटते हैं तो पता लगता है कि 3, 2 के बाद जो डिजिट आएगी वो 5 या 5 से अधिक है, जिसकी वजह से हम इसको 3 भी कर सकते हैं।
आप चाहे 8-2 लिखो चाहे 8-3 लिखो, ये आंसर आपका ये सही है। फिर हम इसकी मध्यका ज्ञात करेंगे। मध्यका के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को चेक करते हैं। क्लास इंटरवल को चेक करते हैं और इसके अलावा हमारे द्वारा क्लास इंटरवल को चेक किया जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, और जब यदि ये अपवर्जी श्रेणी में दी हुई है और सही ढंग से है तो हम इसमें CF की गणना करते हैं। CF की गणना के अंतर्गत हमारे द्वारा 50 से 53 की CF निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी प्रारंभ में 3 है, फिर 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो गई, 11 में 14 जोड़ेंगे तो 25 हो गई, 25 में 30 जोड़ेंगे तो हमारी 55 हो गई, 55 में 36 जोड़ेंगे हम तो हमारी 91 हो गई, 91 में 28 जोड़ेंगे तो 119 हो गई, फिर 16 जोड़ेंगे तो 135 हो गई, 10 जोड़ेंगे तो 145 हो गई और 5 जोड़ेंगे तो 150 हो गई। सबसे पहले हमारे द्वारा स्मॉल m की गणना की जाती है। सबसे पहले हमारे द्वारा स्मॉल m की गणना की जाती है। स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला साइज ऑफ n/2 TH आइटम होता है। स्मॉल m इक्वल टू 150 हमारा CF का टोटल नंबर ऑफ आइटम है। यहाँ पर 150 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 75वां पद या मद 75 TH आइटम आएगा। सबसे पहले हम इसको अपने CF में देखेंगे 75 किस CF में आ रही है। 55 से तो अधिक है बच्चों और 91 में 75 सम्मिलित होता है। तो 91 के सामने दी हुई पूरी डिजिट 91 के फ्रीक्वेंसी जो उसकी 36 है और क्लास इंटरवल जो 62 से 65 है, ये हमारा मॉडल ग्रुप है जिसके अंदर हमारी मध्यका का मान स्थित है। हम हमारे कैपिटल M मॉडल ग्रुप लिख लेंगे और उसको 62 से 65 कर लेंगे, और जहाँ क्वेश्चन हमने पूरा बना रखा है, तालिका ना रखी है, वहाँ पर सर्किल में उस पूरी डिजिट को ले लेंगे। हमारे द्वारा कैपिटल M का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा L1 + I/F स्मॉल m - c। L1 की जगह हम 62 लिखेंगे क्योंकि हमारी लोअर लिमिट जो है 62 है, प्लस इंटरवल जो है क्लास इंटरवल वो 3 का है, 3 लिखेंगे। आवर्ती जो 62 से 65 की है 36 है, तो ऐसी स्थिति में मॉडल ग्रुप की आवर्ती 36 लिखेंगे। स्मॉल m का मान हमारा 75 आया था और माइनस c की जगह हम 55 लिखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली स्मॉल c होती है। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा 75 और 55 का डिफरेंस 20 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा डिवाइडेड बाय 36। 36 का भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा जब 60 के अंदर, तो 1.66 या 1.67 के करीब हमारा आंसर आएगा। 62 में जब हम 1.66 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 63.66 आता है। बच्चों जब हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया और मध्यका ज्ञात कर ली तो हमारे पास तीसरी माध्य की गणना करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, या हम पूरी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे बल्कि एक फॉर्मूले विशेष फॉर्मूले की सहायता से बहुलक की गणना कर सकते हैं। मतलब ये फार्मूला होता है Z = 3m - 2x बार। 3m - 2x बार मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दो मध्यका से और 2 को मल्टीप्लाई कर दो x बार से और उन दोनों को माइनस कर दो, तो जो भी ज्ञात होगा वो आपका बहुलक होगा। समांतर माध्य हमारा 63.82 है और मध्यका हमारी 63.66 है। दोनों डिजिट को पुट करके हमारे द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और Z का मान जो आएगा वो 63.3 करके लगभग आएगा। इस तरह से हमारे द्वारा एक ही क्वेश्चन के अंदर समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों की गणना की जा सकती है। कोई भी 2 माध्य ज्ञात करने के बाद तीसरा माध्य आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
3m माइनस 2x बार इक्वल टू z या z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।